लेकिन एक ऐसी कोशिश वहां अफगानिस्तान में हो रही है तालिबान का कब्जा हिंसा के दम पर। और तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने न्यूज एजेंसी एएनआई से लेकिन कहा कि तालिबान की ओर से राजनयिकों और दूतावासों को कोई खतरा नहीं है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान किसी दूतावास को निशाना नहीं बनाएगा। Assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements not once but many times. So it is our commitment. तो यहां ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और मौलाना याकूब बुलंदशहरी ने तालिबान के 17 प्रांतों पर कब्जे को अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला बता दिया। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता अदनान सिद्दीकी ने तालिबान के तरीके को गलत बताया है। अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। उनके मुल्क की सरजमीन पर, अपने घरों पर और अपने मुल्क पर उनका इख्तियार है। अब उनकी ताकत बढ़ रही है तो अफ़गान हुकूमत ने भी उन्हें दावत दी है कि हुकूमत में आके शरीक हो जाइए, मिलजुल कर अफ़गानिस्तान का निज़ाम चलाएंगे। और बहरहाल उनका अपना मुल्क है, वो अपनी मुल्क के अपने हुकूक हासिल करने के लिए उन्हें हर तरह की कानूनी जद्दोजहद करने का हक़ हासिल है। अगर कोई भी संगठन दुनिया में, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो सीमी हो, चाहे वो फलाह हो, चाहे वो फलाह हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी तालीम गलत और जहरीली और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो उसको हम कंडम करते हैं और वो खतरनाक है, उसको बिल्कुल बैंड होना चाहिए। उधर सहारनपुर देवबंद के तालिबान के समर्थन में उतरने पर विश्व हिंदू परिषद ने निशाना साधा है। भारत के कुछ इस्लामिक संगठन उनके आंचल में तालिबान के लिए अचानक दूध उबलाया है। वो कह रहे हैं उससे तालिबान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। इससे उनकी मानसिकता, उनकी जिहादी सोच, उनकी आतंकी जो कर्म है, वो अंदर की मनोवृत्ति है, वो उजागर हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की नापाक नजर अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडार पर है। चीन चाहता यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को अपने नियंत्रण में ले ले और पाकिस्तान की मदद से चीन अफगानिस्तान में मौजूद तमाम अकूत खनिज संपदा पर अपना कब्जा किसी भी तरह से कर ले। अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के खूनी खेल के बीच सनसनीखेज खबर सामने आई है। CNN न्यूज 18 को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के तार चीन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की आड़ में सारा खेल चीन की शह पर खेला जा रहा है। यानी चीन और तालिबान का खतरनाक गठजोड़ अफगानिस्तान के लिए नर्क जैसे हालात पैदा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण चाहता है। ऐसा चीन इसलिए चाहता है ताकि अफगानिस्तान में मौजूद विशालकाय खनिज भंडार पर कब्जा किया जा सके। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में करीब $5 ट्रिलियन खनिज भंडार है और इसी 5 ट्रिलियन खनिज भंडार पर चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए है। चाइना, पाकिस्तान काफी समय से इन खनिज पदार्थों के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तालिबान अभी मिल के वहाँ से ये खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइन और कुछ आयरन ओर को लेके कुछ मुआहदे भी कुछ एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं और वो वहाँ से निकाल लें। अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे चीन की एक नापाक साजिश सामने आई है। दरअसल चीन चाहता है कि तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हो और इसके तहत चीन की योजना है कि वो आने वाले वक्त में $5 ट्रिलियन खनिज भंडार पे कब्जा कर ले जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। तो ये है चीन का चौंकाने वाला प्लान। CNN न्यूज 18 के पास अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से जुड़ी जो खबर सामने आई है वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि भले ही अफगानिस्तान के कई इलाकों को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया हो, लेकिन बैकडोर से सारी साजिश चीन की तरफ से अंजाम दी जा रही है। इस साजिश का एक सिरा अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के अकूत भंडार से जुड़ा है।
दावा किया जाता है कि अफगानिस्तान में लिथियम का विशाल भंडार मौजूद है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने के काम में होता है। लिथियम के जरिए चीन इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार पर कब्जे का प्लान बना रहा है। वो चाहते हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहां तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। वो पेशावर से और काबुल तक की रोड बनाने का उनका एक प्लान है, ताकि ये खनिज पदार्थ आसानी से रोड के माध्यम से पेशावर तक आ जाए, फिर वहां से वो कराची और दूसरे पोर्ट से या रेल और रोड से सी पैक के माध्यम से चाइना जा सकें। तो ये काफी समय से है, पाकिस्तान उनके साथ मिला हुआ है। दरअसल अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में अफगानिस्तान में एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज भंडारों का पता लगा था। वैज्ञानिकों की माने तो अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के विशालकाय भंडार मौजूद हैं। It's very heartening that Afghanistan has a very bright future if the Afghan mineral reserves are properly extracted, and we hope that this will be a resource for Afghanistan which will make Afghanistan self-sufficient in the forthcoming future. अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से कहा गया था कि अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खनिज भंडार को हथियाने की कोशिश में जुटा हुआ है, और इसके लिए सबसे पहले चीन यही चाहता है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल चलता रहे और इस खूनी खेल की आड़ में चीन अपनी साजिशों को अंजाम देता रहे। उत्तर प्रदेश